हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11A का रिवीजन करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सभी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। वैसे तो मैंने इस एक्सरसाइज का वीडियो पहले भी एक बार बना दिया है, आपने देखा भी होगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पर मैंने डिटेल में मैंने समझाया है। यहाँ पर चूंकि हमारा ये रिवीजन वाला वीडियो है तो मैं कोशिश करूँगा कि बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता जाऊँ और जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, तो जो मैंने पहले वीडियोज़ बनाए हैं या जो मैं आगे वीडियोज़ बनाऊंगा अगले एक्सरसाइजेस के, अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो सारी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर उसके बाद भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट रहता है ना तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से अपने आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसे रीड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर 2 ईयर्स एट द 10% पर एनम। ये हमारा रेट है कंपाउंडेड एनुअली। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक समझाऊंगा कि हमारा अमाउंट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, ये जो पैसा दिया हुआ है इसे ये क्या चीज़ है ना। ये जो 2 ईयर्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है। नहीं, जल्दी से हम लोग बेसिक समझते हैं, उसके बाद आगे जितने भी क्वेश्चन है ना हमारा आसानी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपको मैं बेसिक समझाता हूँ। जैसे मान लो ये हम लोग हैं या फिर मान लो ये आप हो और ये है बैंक। नॉर्मली हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बैंक के एग्जांपल समझेंगे। आपने क्या किया, बैंक को जाकर के पैसा दिया। पैसा कितना दिया आपने, तो ₹2500 बैंक में दिया है। आपने कहा है कि मैं बैंक में इस पैसे को रखूंगा 2 साल के लिए, 2 साल से ज़्यादा मैं इस बैंक में पैसे को नहीं रखूंगा। तो जो टाइम है ना, ये जैसे आपने कितना दिया है, ₹2500 जमा किया है, तो इस अमाउंट को जो हम लोग जमा करते हैं इसको कहा जाता है प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। ये हमारा प्रिंसिपल स्कूल वाले प्रिंसिपल सर नहीं है ना, ये हमारा पैसा वाला प्रिंसिपल है। यानी 2500 जो आपने जमा किया बैंक में वो प्रिंसिपल है। आपने बैंक को कितना समय दिया है, 2 साल का दिया है, तो जो टाइम होता है ना वही हो जाएगा हमारा यहाँ से 2 ईयर्स। ठीक है, जो 2 ईयर्स दिया हुआ था वो एक्चुअल में टाइम था। अब जो हमारा बैंक है ना वो अलग अलग बैंक अलग अलग टाइप के अकाउंट में अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट देते हैं। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन में फर्स्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने को जो इंटरेस्ट दिया हुआ है उसको हम लोग रेट कहते हैं शॉर्टकट में। तो जो रेट है वो 10% के हिसाब से दिया जा रहा है। ठीक है, अब हमसे बोल रहे हैं कि बताइए कि जो अमाउंट वो बैंक हमको वापस करेगा वो कितना होगा और जो कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको शॉर्टकट में हम लोग सीआई कहते हैं वो कितना होगा। ठीक है, तो अब ये सीआई और अमाउंट क्या होता है वो समझो। जैसे आपने 2500 बैंक में जमा किया है, तो जब आप 2 साल बाद बैंक से निकालोगे ना तो वो केवल आपको 2500 नहीं देगा, वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है। उसी पैसे को बोलते हैं इंटरेस्ट। पहले वाले क्लासेस में आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हो। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको जानना है कि डिफरेंसेस क्या होते हैं, केवल फॉर्मूला में डिफरेंसेस नहीं है, फॉर्मूला तो अलग अलग है ही, बाकी जो बेसिक डिफरेंस है अगर वो भी जानना है तो बताना, मैं आपके लिए अलग से उसमें वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में उसको नहीं करते हैं, यहाँ पर बस क्वेश्चन से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, तो देखो बैंक मान लो आपको ₹500 एक्स्ट्रा दे रहा है। जब आप 2 साल बाद बैंक से पैसा निकालोगे तो ₹500 आपको बैंक क्या बोल रहा है, एक्स्ट्रा ले लो भैया। तो वही जो 500 होता है ना, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट। चाहे वो कोई सा भी इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, अब क्या है कि आपका ये जो 2500 था ये तो बैंक देगा ही, और प्लस में ये ₹500 एक्स्ट्रा देगा। तो टोटल आपको वो कितना दे रहा है, 2500 और प्लस में 500 एक्स्ट्रा दे रहा है इंटरेस्ट, तो टोटल मिलाकर के दे रहा है आपको ₹3000। तो ये जो 3000 है यही हमारा अमाउंट कहलाता है। जो आपने जमा किया है पैसा वो प्रिंसिपल, जितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, और जितना टोटल आपको पैसा मिल रहा है उसको बोला जाता है अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोग प्रिंसिपल और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट को आपस में प्लस कर देते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास ये टाइम है और ये रेट है। अब इस टाइप से इसको यहाँ पर तो हमारा इस वाले क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन नहीं है, बस मैं आपको ये समझाने के लिए यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि अप्रॉक्स यहाँ पर 500 ले लिया है मैंने। अब हम लोग इसको फॉर्मूला के थ्रू इसको सॉल्व करके देखेंगे कि एक्चुअल में जो बैंक है वो हमको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएगा। तो देखो ये जो हमारा एक्सरसाइज 11 है ना, इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं अगर मैं इसके एग्जांपल को देखूं तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया है वो इसमें ये बताया गया है कि आप क्या करो, सिंपल इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला यूज करके वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो 1-1 साल का कर करके। लेकिन इसमें टाइम भी एक्स्ट्रा लगता है और आपका मेहनत भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए तो उसमें तो ये नहीं लिखा रहेगा कि एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन है या 11B का क्वेश्चन है, वहाँ पर बस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल करके दिखाना है। ठीक है, तो जो हमारा अगला एक्सरसाइज आने वाला है ना 11B, वहां पर आपको बोला गया है कि कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला। वहां पर आपको ये फॉर्मूला बताया गया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप यहीं से इस फॉर्मूला का प्रैक्टिस करो 11A से ही। मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था, मुझे याद नहीं मैंने कौन से फॉर्मूला बताया था, लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस वाले जो हमारे क्वेश्चन है ना, इस जितने भी क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करो। जरूरी नहीं कि आप ये वाला मेथड लगाओ 1-1 साल का अलग अलग निकालो, इसमें टाइम आपका फालतू में वेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा अगला एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, तो इससे अच्छा है कि हम लोग यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कि इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है और इसका मतलब क्या होता है।
तो देखो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के तहत हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अमाउंट निकालते हैं। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ही फॉर्मूला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमको मिल रहा है, कंपाउंड अगर एनुअली हो रहा है, तो वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट अमाउंट निकालिए ये फॉर्मूला का यूज़ करके। फॉर्मूला में यहाँ पर होता है पी, ब्रैकेट के अंदर होता है 1+r/100 और पावर में होता है एन। इस एन की जगह पर कई बार टी भी लिखा जाता है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो पी मतलब प्रिंसिपल, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर प्रिंसिपल का अमाउंट लिखेंगे, यानी कि 2500 जो है ना हमारे रुपी, ये बाहर लिखेंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर 1+r है, तो आर का मतलब होता है ये रेट, तो रेट हमको कितना दे रहा है, 10% दे रहा है इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 10 लिखो। डिवाइड बाई में 100 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, और पावर में यहाँ पर जो हमारा टाइम है, तो टाइम 2 ईयर्स है ना, तो पावर में यहाँ पर 2 लिख दो। अभी सिंपल क्वेश्चन है, अभी जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली होगा, तो मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि वहाँ पर क्या करना है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो बाहर में तो 2500 को भी रहने दो, ब्रैकेट के अंदर देखो 100 1 100 हो जाएगा, उसमें 10 हम लोग प्लस कर देंगे, तो 110 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, इसका इससे मल्टीप्लाई और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो, तो 110 डिवाइड बाई 100 की पावर में 2 आ गया। अब सबसे पहले तो मैं 0 से 0 कैंसिल कर देता हूँ, तो 11/10 बन जाएगा, और ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, तो मेरा 2500 रहेगा ही बाहर में। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई है, ध्यान रखना, तो मल्टीप्लाई का हम लोग साइन लगा लेंगे। 11/10 है और जिसके पावर में 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 11/10 को 2 बार लिख देंगे इस तरीके से, 11/10 और फिर 11/10। अब यहाँ हमारा नीचे का एक जीरो से ऊपर का जीरो कैंसिल, नीचे का एक जीरो से दूसरा कैंसिल। अब यहाँ पर जब 25 का आप मल्टीप्लाई करोगे ना 11 से और ये वाले 11 से, तो जब आप टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो 3025 आ जाएगा। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। यानी कि जो आपको बैंक है वो टोटल कितना अमाउंट देगा, 3025 देगा। मैंने देखो दिमाग लगा करके अप्रॉक्स उतना ही निकाल भी लिया था, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है, वो बस मैंने तुक्का लगाया था। ठीक है, तो 3500 ये हमारा क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। हमसे एक चीज़ और बोला था कि वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं CI। तो अब ये कैसे निकाले हम लोग, इसके लिए तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया नहीं है, तो कुछ नहीं करना है। देखो बैंक में आपने इसका कॉन्सेप्ट समझो, बैंक में आपने जमा किया था 2500, आपको बैंक वाला वापस टोटल जो अमाउंट दे रहा है वो दे रहा है 3025। इसका मतलब वो कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 3025 में से माइनस कर दो 2500 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 525 रुपी, यानी बैंक आपको इतना रुपी ही एक्स्ट्रा दे रहा था। तो ये आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग जानते हैं ना, इंटरेस्ट इसको बोलते हैं जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, तो यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ऐसे आपको सॉल्व करना था, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो जो सेकंड क्वेश्चन है एकदम पूरा पूरा सेम टू सेम है, इसी का जुड़ा हुआ भाई है, बस यहाँ पर हमारा जो नंबर है ना उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, तो कट फिट करने में बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बाकी सेम टू सेम सॉल्व होगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप लोग मेरा पहले जो मैंने वीडियो बनाया है ना, वो वीडियो देख लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि अमाउंट भी पता करो और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता करो। जैसे यहाँ पर बोला था हमारे पास जो पैसा दिए हम लोग बैंक में वो दिया 15,625, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये हमारा टाइम हो जाएगा 3 ईयर, तो पावर में इस बार हम लोग 3 लिखेंगे, और जो हमारा रेट होगा वो 12% हो जाएगा, यानी कि 12/100 लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, और यहाँ पर सेम टू सेम सॉल्व इसको भी कर देना क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 2 ईयर्स एट द 9% पर एनम। यानी कि आपको ये बताना है कि अगर आप लोग बैंक में 5000 रुपये जमा करते हो 2 ईयर्स के लिए 9% के हिसाब से, तो अगर आपको बैंक वाला सिंपल इंटरेस्ट देता है और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना वो हमेशा ज़्यादा मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा सा पैसा कम मिलता है। तो मान लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 1000 मिल रहा होगा तो इसमें 800 मिलेगा, तो 1000 में से 800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। तो वही डिफरेंस को हम लोग यहाँ पर बता देंगे। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों निकालना पड़ेगा। तो आइए जल्दी से दोनों हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल है वो 5000 है, रेट हमें दिया हुआ है 9%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। हम लोग पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लोग अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T डिवाइड बाई 100। तो P हमारे पास है 5000 इंटू R हमारे पास है 9% और T जो है 2 ईयर्स है, डिवाइड कर दो 100 से। नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कैंसिल, 5 2 जा कर दो 10, तो यहाँ पर मेरा ये 5 2 जा 10 हो जाएगा और ये जीरो तरह जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा, और 100 का फिर मेरे को 9 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, यानी कि 900 आ जाएगा ऊपर में। इसका मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो 900 रुपये है, एकदम एक लाइन में आंसर आ गया। थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में टाइम लग सकता है, देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं बार बार लिख रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे एक्चुअल में नहीं होता है, हमारा पहले अमाउंट निकलता है। ठीक है, तो P फिर ब्रैकेट में 1+R बाई में 100 और यहाँ पर पावर में n। ठीक है, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। बाकी आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ पर -a माइनस लिख करके, लेकिन वैसे लिखने से कोई फायदा है नहीं, वो बस टाइम आपका बढ़ाएगा फालतू में, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे करेंगे। ठीक है, तो P हमारे पास कितना है भैया, तो 5000 है। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं 5000 लिख लेता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट में 1+R, R कितना है 9% है, डिवाइड बाई में 100 और पावर में यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 ईयर्स। ओके,
सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो बाहर में तो हमारे पास 5000 ही रहेगा ब्रैकेट के, इधर हमारा 100 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आएगा, और उसको 9 में प्लस कर देंगे तो 109 आ जाएगा, डिवाइड बाई में 100, और पावर में यहाँ पर 2 रहेगा ही। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5000 मल्टीप्लाई में 109 डिवाइड बाई 100, और फिर से मल्टीप्लाई में 109 डिवाइड बाई में 100। यहाँ से 2 जीरो से पहले तो मैं इस 2 जीरो को कट कर देता हूँ, इस 1 जीरो से मैं इस 1 जीरो को कट कर देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा मेरा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 आ जाएगा। मैं जल्दी से इनका मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कितना आने वाला है। तो देखो इसका मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 11,881 आया, डिवाइड बाई में 2 है। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड दोगे तो देखो लास्ट में तो 1 है, तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, डेसिमल आएगा, फिर डेसिमल में फिर आप लोग जीरो बढ़ाओगे, तो जैसे डिवाइड देते हो वैसे डिवाइड करना। तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 5940.5। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि इतना रुपये जो है ये हमारा अमाउंट निकल गया है। ये क्या हमारा अमाउंट निकला है। हम लोग क्या करना है, पहले यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से ही हमको प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ता है। तो 5940 रुपी एंड 50 पैसा, देखो डेसिमल के बाद 5 लिखा हुआ है, यानी कि ये 50 पैसा, ध्यान रखना। रुपये के बाद हमारा अगर 05 लिखा रहता तब वो 5 पैसा कहलाता, लेकिन ये 5 केवल लिखा हुआ है, तो हम लोग बाद में इधर जीरो बढ़ा सकते हैं, यानी कि 50 पैसा है। तो यहाँ पर हमारा इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 5000 को, जो कि हमारा प्रिंसिपल है। तो आंसर आ जाएगा 940 रुपी एंड 50 पैसा। ठीक है, इतना जो है हमारे पास ये निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो आपको मैंने बताया था ना, सिंपल इंटरेस्ट कम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस निकलेगा इन दोनों का वो कितना निकल जाएगा, तो 940 में से 40 के बाद यहाँ पर 50 पैसा भी है, उसमें से 900 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 रुपये और 50 पैसा। ये जो है यही इसका डिफरेंस है, यानी 40 रुपये और 50 पैसा अपने को एक्स्ट्रा मिलेगा अगर अपन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं तब। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, सॉरी 2 नहीं था, ये 3 था, 3 वाले को सॉल्व करना था। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं। सो जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसी को घुमा करके दिया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें बोल रहे हैं कि रत्ना ने ऑब्टेन किया है एक लोन 25,000 का फ्रॉम द सिंडिकेट बैंक टू रिनोवेट हर हाउस, यानी अपने घर को बनाने के लिए उसने लोन लिया है। इस टाइप से अपने को घुमा करके कहानी बना करके क्वेश्चन दिया है। ये जो है हमारा ये प्रिंसिपल है, हम लोग बैंक से लें या बैंक को दें, दोनों बात एक ही होता है ना। बैंक को अगर हम लोग दे रहे हैं तो भी बैंक हमको पैसा देगा एक्स्ट्रा, अगर हम लोग बैंक से उधार में ले रहे हैं है ना, तो भी हमसे बैंक क्या करता है, एक्स्ट्रा पैसा लेता है कि भैया हम आपको उधार दिए हैं तो आप मुझे एक्स्ट्रा पैसा पे करोगे, उसी को बोला जाता है वहाँ पर लोन। ठीक है, लोन आपको देखना मोबाइल में मैसेज भी आता रहता है कई बार कि लोन ले लो, लोन ले लो, लेना नहीं चाहिए, बेकार रहता है। ठीक है, तो रत्ना ने तो ले लिया 25,000 का लोन, तो ये उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल कहलाएगा। अब वो क्या कर रहा है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, यानी आर का वैल्यू 8% हमको दिया हुआ है। तो व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे टू द बैंक आफ्टर 2 ईयर्स टू डिस्चार्ज हर डेब्ट, यानी कि वो अपना उधार खत्म करने के लिए बैंक को 2 साल के बाद कितना रुपया देगी। तो टाइम भी अपने को बता दिया है 2 साल, 2 ईयर्स। तो टी दे दिया गया है, पी दे दिया गया है, आर भी दे दिया है। सिंपल सॉल्व करो, यहाँ पर कटपीट भी आसानी से हो जाएगा, कोई भी डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, और आपको इसका आंसर पता चल जाएगा कि 2 साल के बाद उसको कितना देना पड़ेगा। ध्यान रखना कि यहाँ पर अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है ना, हमसे ये बोल रहा है कि 2 साल बाद उसको कितना रुपया देना पड़ेगा बैंक को वापस। तो टोटल अपने को यहाँ पर अमाउंट निकालना है, तो बस अमाउंट तक निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, अलग से एक्स्ट्रा काम करना नहीं है। ठीक है, तो 4th वाला आपका सॉल्व हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 मैंने सॉल्व कराया है। अब हम लोग आते हैं 5th वाले क्वेश्चन में। इसमें बोल रहा है कि हरप्रीत नाम का एक इंसान है, वो बहुत ही होशियार है, उन्होंने बोरो किया 20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि अपने फ्रेंड से वो 20,000 लिया है और उसने क्या किया है, 12% का रेट दिया है। और जो हमारा क्या बोलते हैं ये अमाउंट है ना, ये जो पैसा वो उसने उधार लिया है वो उसने सिंपल इंटरेस्ट में लिया है, एक इंसान से लिया है सिंपल इंटरेस्ट में। सॉरी ये लड़की है यार, सॉरी यार, कोई भी हरप्रीत इसका भी नाम होगा, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर शी लिखा हुआ है तो मुझे समझ में आया। तो अब क्या बोल रहे हैं इसके आगे क्वेश्चन में कि उन्होंने शी लैंड इट टू आलम एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि अब क्या कर रही है ये हरप्रीत, बहुत ही चालाक है। 20,000 रुपी दूसरे से ली, मान लो मुझसे ले ली 20,000 रुपी, और रेट जो है वो 12% है, और जो मेरा अमाउंट जो मैं उसे पैसा मांगूंगा ना तब वो मुझे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से वापस करेगी। लेकिन वो पैसा मुझसे लेकर कुछ यूज़ नहीं कर रही है, वो उसी पैसा को दूसरे को दे रही है, अपने दूसरे फ्रेंड आलम को दे रही है, लेकिन वहाँ पर भी रेट 12% ही है। जैसे मेरे से 12% मिली वैसे वहाँ भी 12% में दे रही है, लेकिन उसको बोल दिया कि भैया मैं आपसे कंपाउंड करूँगी एनुअली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा लूँगी। मेरे को तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट देगा, मेरी देगी ये, और लेकिन जब वो आलम से वापस लेगी पैसा तो कंपाउंड के हिसाब से लेगी। इसका मतलब कि वो तो एक्स्ट्रा पैसा लेगी ना, मुझे कम देगी और आलम से एक्स्ट्रा लेगी। तो अपने को यही बोल रहा है कि बताइए 2 साल के बाद उसको कितना फ़ायदा हो जाएगा, जब 2 साल के बाद वो वापस पैसा लेगी आलम से है ना, और मुझे वापस करेगी, तो उसके बाद कितना एक्स्ट्रा रुपये बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे पहले तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ठीक है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल करके देख लेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, जैसे 4th वाले में, सॉरी 3rd वाले में किए थे। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर पी आर और टी का मैंने वैल्यू लिख लिया है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला लगा लिया है। हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला में इन सारे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। पी का वैल्यू है 20,000, उसके बाद आर का वैल्यू है 12%,
रेट हमारा सॉरी टाइम जो हमारे पास है वो 2 ईयर्स है, तो 2 लिख लो, डिवाइड बाई में 100 कर दो। नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट हो जाएगा। 12 टू जो हमारा हो जाएगा 24, 24 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48। तो 48 पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो और उतार दो, यानी कि 4800 रुपी वो क्या करेगी, मुझे एक्स्ट्रा देगी। यानी ये जो है ना मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकला है। यानी देखो यहाँ पर हरप्रीत में बना देता हूँ, इसके थोड़े से बाल बड़े बड़े कर देता हूँ। इसने मुझसे पैसा लिया, यहाँ पर ये मैंने इसको दे दिया, ये मैं हूँ, ठीक है। मैंने इसे दिया है 20,000 रुपी, तो ये मुझे जब 2 साल बाद वापस करेगी तो 4800 एक्स्ट्रा मुझे देगी। लेकिन ये बहुत होशियार है, इसने क्या किया है, एक दूसरा इसका कोई फ्रेंड है आलम करके, है ना, उसको इसने दे दिया है यही पैसा को कंपाउंड के। मेरे को तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से दे रही है, मेरे से पैसा लिया है, लेकिन इसको जब पैसा दिया ना तो बोलिए मैं तुमसे कंपाउंड इंटरेस्ट वापस करूँगी, यानी कि इससे अब एक्स्ट्रा पैसा लेगी। तो वही अपने को देखना कितना एक्स्ट्रा पैसा लेने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते हैं जल्दी से। सीआई का, सीआई तो ऐसे एक्चुअल में होता नहीं है, अमाउंट लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा पी ब्रैकेट में 1 + R बाई मैं 100 में बार बार फॉर्मूला इसे लिख रहा हूँ ताकि आपको एकदम तुरंत दिमाग में छप जाए फॉर्मूला। तो यहाँ पर P हमारे पास है 20,000 रुपी, मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी ब्रैकेट के अंदर 1 + R हमारे पास है 12 डिवाइड बाई 100, पावर में हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर से यहाँ पर 20,000, बस इसमें लिखना बार बार पड़ता है, यही टाइम वेस्ट करता है, बाकी कुछ नहीं है। इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 100, 12 प्लस कर देंगे तो 112 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, पावर में 2 आ जाएगा। इसको थोड़ा कट कर लेता हूँ मैं, किससे कट हो रहा है मेरा, 4 से कट हो रहा है क्या, हाँ 4 से कट, 4 से हो जा रहा है। 4 के टेबल में देखो हमारा 25 टाइम पे 100 आ जाता है 4 के टेबल में, यहाँ पर 25 टाइम पे 100 आ जाएगा और 12 और है तो 3 टाइम और टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो 25 और 3 28 होता है, यानी कि 28 टाइम पे मेरा 112 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब मेरे इसको जब मैं ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो 20,000 मल्टीप्लाई में 28 डिवाइड बाई 25 एक बार, और फिर 28 डिवाइड बाई में 25 दो बार। 5 से कट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, या फिर 25 से कट करता हूँ। देखो 25 × 25 का टेबल हम लोग 4 टाइम पढ़ते हैं तो 100 आता है, तो 8 टाइम पढ़ दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, और ये 2 जीरो उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर मेरे को 8 टाइम पे मेरा आया था 200 ना, तो 12 टाइम पे आ जाएगा मेरा कितना, 400 आ जाएगा, और 24 टाइम पे मेरा आ जाएगा 800। 25 से अगर मैं ऐड कट करूँगा तो 24 टाइम पे आना चाहिए। देखो मेरा यहाँ पर 8 टाइम पे 200 आ गया है, तो 8 का डबल कितना होता है, नहीं यार गलत हो जाएगा, 8 टाइम पे 200 हुआ है ना, ज़्यादा आएगा। मैं यहाँ पर छोटे नंबर से कट करता हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाएगा टाइम वेस्ट होगा। 5 है हमारा 25 हो जाएगा, ऊपर में 5 × 5 हो गया, 3 आगे गया, 5 × 6 = 30, और ये जीरो मेरा उतर जाएगा। फिर से एक बार और कट कर देता हूँ फटाक से, 5 × 5, 5 3 जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 15, 1 आगे गया तो 10 बन जाएगा, तो 5 × 2 = 10, देखा 32 आ गया ना, मैंने बोला था ना कुछ गलत हो रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 32 मल्टीप्लाई में 28 और फिर से मल्टीप्लाई में 28। चलो जल्दी से इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कर लोगे टोटल जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 25,088 रुपी, यानी कि इतना अमाउंट जो है ना वो ये जो आलम है वो हरप्रीत को वापस करेगा, ठीक है। तो ये जो 25,088 रुपी है ये तो हमारा अमाउंट है, तो हम लोग यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते हैं, इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल को, 25,000 और 88 में से माइनस कर दो प्रिंसिपल जो कि हमारे पास है 20,000 रुपी, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा 5,088 रुपी, ठीक है। ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यानी कि ये इससे वापस ले रही है 5,088 रुपी एक्स्ट्रा, और मुझे केवल 4,800 रुपी दे रही है एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पर उसको जो फ़ायदा हो रहा है, गेन जो रहा है वो कितने का हो जा रहा है, तो बस इसमें से उसको माइनस कर दो। तो 5,088 में से हम लोग माइनस कर देंगे 4,800 रुपी को, तो 200 ऐसे हो जाएगा और 88 और है, यानी कि 288 रुपी जो है उसको 2 साल के बाद फ़ायदा हो जाएगा। अब इसका वो चाहे तो कुछ भी खा पी सकती है, फुल्की गुपचुप जो खाना खा ले आराम से, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 288 रुपी कुछ नहीं होता है 2 साल में, ठीक है, बहुत महंगाई बढ़ चुका है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना था। आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो बच्चा पार्टी तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि मनोज ने डिपॉजिट किया है कितना रुपी, तो 64,000 रुपी एक पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में एक तरह से बैंक होता है, वहाँ पर ही जमा किया जाता है पैसा। तो 64,000 रुपी मनोज ने डिपॉजिट किया है 3 साल के लिए, कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ पर भी पैसा जो होगा कंपाउंड एनुअली हो रहा है, एट 7 और 1/2%। यहाँ पर जो रेट है वही बस अपने को थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में देकर कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। तो बताइए उससे जो मैच्योरिटी होने के बाद, यानी काम जो उसका 3 साल है ना उतना कंप्लीट होने के बाद उसे कितना अमाउंट वापस मिलेगा, यानी कि हमको डायरेक्ट अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह नहीं देखना है कितना मिल रहा है, ठीक है। तो अमाउंट निकालने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मुला का यूज़ करेंगे, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। आइए कॉपी में समझता हूँ कैसे करना है। तो देखो प्रिंसिपल 64,000 है, टाइम 3 ईयर्स है, रेट हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल इससे इसका मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो। तो 2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा,
14 में वर्ड ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, नीचे जो 2 है उसको लिख दो, यानी कि 15/2 जो होगा इस मिक्स का इम्प्रॉपर फॉर्म हो जाएगा, जैसे मैंने आपको क्लास 7 में भी सिखा रखा है पहले। अब हम लोग जो हमारा फॉर्मूला है अमाउंट का वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आपको पता ही है P ब्रैकेट में 1 + R डिवाइड बाई 100, पावर में हमारे पास होता है N या फिर T। तो P हमारे पास है 64,000, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1 + R, तो R का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 15/2 आ गया। तो इसको डायरेक्ट आप लोग ऐसे लिखो 15 डिवाइड बाई 2, और ये जो 100 है इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको ऐसे भी लिखोगे ना, देखो 15/2 और फिर पूरे के डिवाइड में भी 2 लिखोगे, यानी सॉरी पूरे डिवाइड में 100 लिखोगे, तो लास्ट में आपको ये 100 को लेकर जाना पड़ेगा ऊपर में, यानी कि फिर ये इसके नीचे जो 1 छुपा हुआ रहेगा ये ऊपर में आ जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का, 100 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 1 15, और नीचे में ये इस तरह से आ ही जाता है। इसलिए इतना लंबा चौड़ा करने से अच्छा है डायरेक्ट आप लोग क्या करो कि मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है ना, तो 15/2 लिखो, और ये जो नीचे का 100 है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में, क्योंकि वही होगा अगर आप लोग फुल फॉर्म में बनाते हो तो भी। पावर में हमारे पास 3 रहेगा क्योंकि हमारा टाइम जो है 3 ईयर्स है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 64,000, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हमारा 200 प्लस ये हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 में अगर हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, और ऊपर प्लस कर देंगे 15 तो 215 हो जाएगा, और नीचे में हमारे पास 200 रहेगा ही रहेगा ये वाला, ठीक है, और पावर में ये 3 हो गया। ये समझ में आया ना 215 कहाँ से आया, देखो पहले 100 रहता था, इस बार 2 का मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा तो 200 आ जाएगा, फिर इस 200 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 1 जा 200 प्लस में 15 215, और नीचे जो 200 है वो तो रहेगा ही, पहले जैसे 100 रहता था उसी टाइप से। तो अब ये कट पीट थोड़ा सा मैं कट कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, मेरा 5 से तो जा ही रहा है, 5 4 जा 20, और ये 0 का 0 उतर जाएगा, यहाँ पर 5 4 जा 20, 1 आगे जाकर 15 बना देगा, तो 5 3 जा 15, 43/40 आ गया। तो ये हो जाएगा मेरा 64,000 मल्टीप्लाई में 43/40 एक बार, फिर यहाँ पर पावर में 3 है तो हम लोग 3 बार लिखेंगे, 43/40 और फिर से 43/40। नीचे के 3 जीरो से पहले तो मैं ऊपर के 3 जीरो कट करना चाहूँगा, उसके बाद 4 1 जा 4, यहाँ पर 4 1 जा 4 हो गया, 2 आगे गया तो 4 6 जा 24, फिर 4 4 जा 16, और फिर से लास्ट में 4 1 जा 4, बच गया 43 × 43 × 43। तीनों का जल्दी से आप लोग जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो कंप्लीट आंसर है 3 साल के बाद वाला वो निकल करके आ जाएगा 79,507 रुपये, यानी कि इतना रुपये ही उसको क्या मिलेगा 3 साल के बाद वो पोस्ट ऑफिस वाला वापस करेंगे। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो देखो 7th क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, इसमें बोल रहा है कि दिवाकरण डिपॉजिट ए सम ऑफ ₹6,250 इन दी इलाहाबाद बैंक फॉर 1 ईयर। टाइम 1 ईयर है, सिंपल है, रुपी भी एकदम छोटा सा है, बस यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक दिया हुआ है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम। यानी कि जो हमारा कंपाउंड होगा ना वो ईयरली नहीं होगा, पहले आप देखोगे तो एनुअली हर जगह लिख रहा था, कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ भी कहीं पे लिखा ही होगा, कहाँ गया इट द रेट, इसमें कुछ लिखा ही नहीं था वैसे, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता ना वो कंपाउंडेड एनुअली वाला ही होता है। 5th वाले में यहाँ पर भी कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है। तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है कि वो जो हमारा पैसा है वो साल में एक बार कंपाउंड होगा, उसका इंटरेस्ट एक बार मिलेगा। लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि वो साल में 2 बार वहाँ पर कंपाउंड होगा, एक बार 6 महीने के बाद, आधे साल के बाद, और फिर से आधे साल के बाद। हाफ ईयरली मतलब आधा साल होता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि 1 ईयर के बदले में वहाँ पर 2 हाफ ईयर टाइम लेना पड़ेगा। उसके अलावा जो हमारा रेट होगा ना वो भी आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये रेट जो है वो पर एनम के हिसाब से है, और जो हमारा कंपाउंड हो रहा है वो हाफ ईयरली हो रहा है। तो यहाँ पर 8 का जो हाफ होगा वो कितना होगा 4 हो जाएगा, तो रेट हम लोग 4% लेंगे, और 1 ईयर का हम लोग क्या करेंगे हाफ ईयर बना देंगे 2 बार, ठीक है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं, ये मैं कॉपी में चाहता हूँ कैसे लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पर लिख लिया मैंने कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, इसीलिए हमारा जो प्रिंसिपल है वो तो 6,250 रुपये ही रहेगा, लेकिन जो रेट है वो 8% से घट करके आधा हो जाएगा। हाफ ईयरली है इसलिए 8 का आधा कर दो, तो 8 को आधा करने के लिए 2 से डिवाइड दे देंगे तो हो जाएगा 4%। और जो टाइम है वो हमारा क्या होगा 1 ईयर का डबल हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते क्या है कि 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 ही होते ना, तो 1 के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यहाँ पर लिखो आप लोग 2 हाफ ईयर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि टीचर आपको इस तरीके से नहीं बताते हैं, आपको डायरेक्ट बोल देते हैं कि रेट को आधा कर दो और टाइम को डबल कर दो, तो बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज रहते हैं किसको आधा करना था किसको डबल करना था। तो कंफ्यूज ना हो उसके लिए आप ये समझ लेना अच्छे से कि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, इसीलिए 1 का हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके वहाँ पर 2 हाफ ईयर लिख रहे हैं। और अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रेट को क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे आप लोग वहाँ पर याद कर सकते हो छोटा सा दिमाग में अपनी ट्रिक बना करके, ठीक है। वैसे इसका कॉन्सेप्ट भी यही है। तो अब हम लोग यहाँ से अमाउंट निकाल देंगे, अमाउंट निकलेगा तभी फिर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो फॉर्मूला को पता ही है, सबसे पहले पी लिखा जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6,250 रुपये। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर 1 + R, तो R हमारा 4 हो गया है, डिवाइड बाई 100, और टाइम के जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे, पावर में n के जगह पे 2, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से हो जाएगा 6,250
ब्रैकेट के अंदर 104 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा 4, तो 104 आ गया, डिवाइड बाई 100 पावर में 2। ये कट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर से, ये हमारा 4 से कट होगा, 4 का टेबल 25 टाइम पढ़ेंगे तो 100, और 26 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 104 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 6250 मल्टीप्लाई में 26 डिवाइड बाई 25, और फिर से मल्टीप्लाई में 26 डिवाइड बाई में 25। मैं कट कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई का काम आप लोग खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा 25 से कट तो हो रहा है, हाँ 25 का टेबल अगर हम लोग 125 नहीं यार, कितने बार तो पढ़ते हैं, 125 टाइम ही पढ़ते हैं, तो नहीं 125 टाइम नहीं, कितना बार तो पढ़ते हैं। 25 के टेबल में 625 आता है, बताओ कितने टाइम पे आता है, मुझे याद आ जाएगा, देखो 4 टाइम पे तो 100 आता है, ठीक है। तो 600 के लिए मैं 6 करता हूँ, इसे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 24 टाइम पे, तो 25 टाइम पे, हाँ 25 5 जा, हाँ अब मुझे याद आया कि 25 का मल्टीप्लाई 25 से करते हैं, यानी 25 का जो स्क्वायर होता है ना वही 625 होता है। तो 25 का टेबल 25 टाइम पढ़ेंगे तो 625 आ जाएगा, जीरो उतार दो, फिर से ये 25 बन जाए 25 और ये जीरो उतार दो, तो बच जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26। 10 को मैं इधर लिख देता हूँ, इधर तो जगह नहीं है, तो जब आप इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 6760 रुपये, यानी इतना आपको अमाउंट मिल रहा है। हमसे तो अमाउंट पूछा नहीं था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, तो हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट है 6760 उसमें से जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था यानी कि 6250 जो था इसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 से 2 माइनस हो गया तो 500, 60 में से 50 माइनस हुआ तो 10, यानी कि 510 रुपये जो है वो अपने को यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है इस कंडीशन में। तो बस इसमें बस एक यही नया चीज़ था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना सिखा दिया, बाकी ये सब तो आप आसानी सॉल्व कर ही सकते हो। इसलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। सो दी लास्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टू दी सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये जो हमारा 8th वाला है 7th की तरह ही है। इसमें बोल रहा है माइकल ने बोरो किया 16,000 एक फाइनेंस कंपनी से, 10% जो है वो रेट है, और ये भी क्या होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, यानी कि यहाँ पर भी हमारा रेट जो होगा आधा हो जाएगा। तो पी जो है हमारा, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको, खुद से सॉल्व करना है। 16,000 हमारा पी का वैल्यू हो जाएगा, हमारा जो रेट है वो तो आधा हो जाएगा, तो 10 का आधा कितना होता है, 10 का आधा होता है 5, यानी कि 5% हमारा रेट हो जाएगा। टाइम में ट्विस्ट है, टाइम हमारे पास 1.5 ईयर है, ध्यान रखो 1.5 ईयर है, तो 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे, तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर हो जाएंगे और 1 हाफ ईयर और है, तो टोटल यहाँ पर 3 हाफ ईयर हो जाएगा। डायरेक्ट एकदम आप लोग ऐसे लिख सकते हो। बाकी अगर टीचर बोले कि नहीं एकदम ट्रेडिशनल मेथड में सॉल्व करो, तो आप कैसे करोगे, इसका इसे मल्टीप्लाई और ऊपर नंबर को ऐड करोगे, तो 2 1 2 और 1 हमारा 3 हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा, ये इतना ईयर्स में निकल गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि टाइम को हम लोग क्या किया जाता है, 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि हाफ ईयर है, तो 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो नीचे का 2 पर का 2 कट हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। तो ऐसे भी किया जाता है, लेकिन ये रट्टू तोता के बनकर ऐसे रटने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम लोग समझ जाएं कि 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयर होंगे टोटल, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर और 1 हाफ ईयर और, तो टोटल मिला 3 हाफ ईयर। तो टाइम की जगह पर हम लोग पावर में 3 लिखेंगे, बस इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जब जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।